शेर और उसका बेटा हीरा, जंगल के नवाब की धमाल कहानी। जंगल का राजा और उसकी अनोखी परेशानी। घने जंगल के बीचों बीच एक ऊंचे पहाड़ की चोटी पर शेरों का परिवार रहता था। इस परिवार के मुखिया थे राजा शेर सिंह, जिनकी दहाड़ से जंगल थरथरा जाता था। लेकिन उनकी सबसे बड़ी चिंता थी उनका बेटा हीरा। हीरा में ताकत तो भरपूर थी, लेकिन अक्ल बस मत पूछो। जंगल के बाकी जानवर उसकी हरकतों से हंसते हंसते लोटपोट हो जाते थे। उसकी माँ रानी झांसी, हाँ नाम थोड़ा भारी था, अक्सर शेर सिंह से कहती, महाराज हीरा बड़ा हो रहा है, लेकिन इसे जिम्मेदारी का बिल्कुल एहसास नहीं। शेर सिंह गर्जना करते, हम शेरों के बच्चे शेर होते हैं, वो जब चाहे जिम्मेदारी उठा लेंगे। लेकिन हकीकत इससे अलग थी। हीरा का पसंदीदा काम था मस्ती करना और मुसीबत मोल लेना। जब हीरा ने हिरण के साथ रेस लगाई, हीरा को तेज दौड़ने का बहुत शौक था, लेकिन अक्ल नहीं थी। सो एक दिन उसने जंगल के सबसे तेज दौड़ने वाले हिरण चक्री को रेस के लिए ललकार दिया, ओ चक्री, अगर तुम मुझसे तेज भाग सकते हो तो दिखाओ। चक्री ने पहले तो सोचा कि हीरा मजाक कर रहा है, लेकिन फिर उसने कहा, ठीक है, कल सुबह मैदान में आ जाना। हीरा पूरी रात रेस की तैयारी करता रहा। उसने अपने पंजों पर तेल लगाया, अपनी पूंछ को अच्छे से झाड़ पोंछ लिया और सुबह होते ही मैदान में पहुंच गया। रेस शुरू हुई। चक्री बिजली की तरह भागा और हीरा 2 कदम में ही धड़ाम से गिर पड़ा। अरे ये क्या हुआ? अबे हीरा, पहले चलना तो सीख, फिर दौड़ने की बात करना, चक्री हंसते हुए बोला। जंगल में हंसी की लहर दौड़ गई। हीरा शर्मिंदा होकर अपने गुफा की ओर भागा। जब हीरा बना पेड़ पर रहने वाला शेर। हीरा रेस में हारकर मायूस था, लेकिन उसकी शरारतों पर कोई असर नहीं पड़ा। उसने तय किया कि अब वह कुछ नया करेगा। एक दिन जंगल में एक बंदर आया, जिसका नाम था कल्लू। यह पूरे जंगल में अपनी मस्ती और मजाक के लिए मशहूर था। कल्लू ने हीरा को छेड़ते हुए कहा, अरे हीरा भाई, शेर तो जंगल का राजा होता है, लेकिन तुम तो राजा कम और जोकर ज्यादा लगते हो। हीरा को गुस्सा आ गया। उसने जवाब दिया, मैं तुमसे ज्यादा अक्लमंद हूँ। क्या तुम ऐसा कुछ कर सकते हो जो मैं नहीं कर सकता? कल्लू ने अपनी मूंछें मरोड़ी और पेड़ पर चढ़ते हुए बोला, अगर तुम सच में बहादुर और होशियार हो तो मेरी तरह पेड़ पर चढ़कर दिखाओ। हीरा को लगा कि यह तो बहुत आसान होगा। उसने पूरा जोर लगाया और धड़ा सीधे जमीन पर गिर पड़ा। बंदर ने खूब मजाक उड़ाया, अरे भाई, तुम शेर हो या आलू, जरा कम खाया करो, भारी हो गए हो। हीरा ने दोबारा कोशिश की। इस बार उसने अपनी पूंछ से डाल पकड़ने की कोशिश की, लेकिन डाल टूट गई और वह फिर से गिर गया। जंगल के जानवर हंस हंस कर लोटपोट हो गए। शेर सिंह भी यह तमाशा देख रहे थे। उन्होंने गुस्से में गरजते हुए कहा, हीरा, शेरों को पेड़ पर चढ़ने की जरूरत नहीं होती। अपनी ताकत पहचानो, बंदरों की नकल मत करो। हीरा झेंप गया, लेकिन उसकी शरारतें अभी खत्म नहीं हुई थीं। जब हीरा ने मगरमच्छ को चिढ़ा दिया,